वहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और दर्शनों की व्यवस्था है और स्नान की व्यवस्था है। क्योंकि महाकुंभ में हम जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत समस्या होती है रहने की। तो ये महाराज जी के आशीर्वाद से कोई भी भक्त यहाँ का जाएगा, प्री रजिस्ट्रेशन करवा लो। और इस कार्यक्रम में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सहयोग करना चाहिए तो वो जीतनाथ जी और सुंदरनाथ जी महाराज जी के नंबर यहाँ दिए हुए हैं। भंडारे में या कोई भी प्रकार की सहायता करना चाहे वो कर सकता है। प्रयागराज में 12 साल से महाकुंभ आता है। हर कुंभ में सिद्धेश्वर महादेव आश्रम की तरफ से कैंप लगाया जाता है और कैंप के अंदर रहने की, चाय पानी की, खाने की सारी व्यवस्था करी जाती है और सबकी रहने की व्यवस्था करी जाती है, खाने की व्यवस्था करी जाती है। उसी के साथ में महाकुंभ 12 साल से आता है और 12 साल के बाद में जहाँ जो राक्षस और देवता दोनों मंथन कराया था समुद्र का, उसमें से जो अमृत निकला था उसी अमृत से 4 जगह बूंद पड़ी। जहाँ 4 जगह बूंद पड़ी वहीं तानावाड़े महाकुंभ का मेला लगता है। पहले हरिद्वार में लगता है, उसके बाद में इलाहाबाद में लगता है, उसके बाद उज्जैन में लगता है, उसके बाद में नासिक में लगता है। तो 12 साल से घूम करके और ये मेला लगता है। ये 3 साल से है जो मेला आता है। एक अद्धकुंभ भी आती है, अपना प्रोग्राम है, अद्धकुंभ में भी लगा था, उज्जैन में भी अपना कैंप लगा था और यहाँ भी अपना कैंप लग रहा है। यहाँ से बस की व्यवस्था करी गई है और बस यहाँ से 15 तारीख को जाएगी, 16 तारीख को वहाँ पहुँच जाएगी, 16 तारीख को वहाँ रहेगी, 17 तारीख को रहेगी और 18 तारीख को दोपहर को वहाँ से चलेगी वापस। जो 19 तारीख को यहाँ पहुँच जाएगी, 20 तारीख को फिर जाएगी। ऐसे पूरा रूटीन है जाना वाली उनका 5-5 दिन का। जैसे जैसे सेवक भक्त मतलब बुकिंग कराते रहेंगे वैसे वैसे बस भर करके अपने यहाँ से चली जाएगी। वहाँ रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और दर्शनों की व्यवस्था है और स्नान की व्यवस्था है। सिद्धेश्वर महादेव आश्रम 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक 1 महीना और 5 दिन का 20 फरवरी तक कैंप लगाया जाएगा। उसमें सभी का आना जितने भी भक्त आएंगे उनकी सबके ताना व्यवस्था रहने की, साधु संतों की व्यवस्था रहने की। महाराज जी, जो भक्त यहाँ से जाएंगे वो कितने दिन वहाँ रखेंगे? हम तो उस हिसाब से है भाई, 3 दिन का प्रोग्राम है वहाँ। यदि कोई 5 दिन रुकना चाहो तो 5 दिन रुको, 15 दिन रुकना चाहो 15 दिन रुको, 1 महीना रुकना चाहो तो 1 महीना रुको। यानी उसके लिए वो व्यवस्था रहेगी वहाँ पर? उसके लिए खाने की और रहने की व्यवस्था रहेगी। दर्शन करके आओ, अपने घूम के आओ, उनकी व्यवस्था रहेगी। ये प्रयागराज सेक्टर नंबर 9 में जी। जो लोग इस यात्रा में जाना चाहें उनकी बुकिंग की क्या व्यवस्था रहेगी? बुकिंग की उनके केवल मात्र 2500 रुपये रखे और उनके 3 जो अपने 5 साल जो अपने भगत हैं उनको सबको जिम्मेदारी दी गई है, उनके पास उनको बुक करा दो तो हम प्लाट दे जाएंगे। जैसे ही सवारी हो जाएगी तो बस चली जाएगी यहाँ से, और यदि ज़्यादा सवारी होगी तो दूसरी बस की व्यवस्था और करी जाएगी। ये वैसे तो सिद्धेश्वर महादेव आश्रम से जाएगी और वैसे जहाँ 40 सवारी हो गई, 30 सवारी हो गई, वहाँ बस चली जाएगी। वहाँ से बस उठा ले, जैसे न्योलगढ़ में या मुकरदम में 25 सवारी हो गई तो न्योलगढ़ में वहाँ चली जाएगी। वहाँ से 25 सवारी उठा करके बाकी आश्रम से सवारी सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से उठा लेंगे। इन्होंने 2500 रुपये रखे, मात्र 2500 रुपये। कि महाकुंभ के अंदर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से वहां पर जो भी भक्तगण जाएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म रूप से बताता हूँ कि अपने इस स्थान से और 15 जनवरी, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10, 15 ये कुछ डेट निर्धारित की गई है संतों के द्वारा कि जो भी आसपास के सेवकगण वहां पे जाना चाहे महाकुंभ के अंदर तो वो अपना प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मुकुंदगढ़ के अंदर नंबर दिए हुए हैं भक्तगणों के, वो आप जूम करके दिखा सकते हैं। नवलगढ़ के अंदर नंबर है, चूड़ी छतरपुरा से नंबर है, डुंडलोद से नंबर है। जो भी भक्तगण को महाराज जी ने सेवा दी है उनको आप कॉल करो और जो विस्तृत जानकारी है, जो सेवा शुल्क है वो महाराज जी ने बता दिया कि 2500 रुपए है जो आपके बस के ट्रांसपोर्टेशन के हैं। वहां रहना खाना पूरा महाराज जी की तरफ से व्यवस्था है। फिर भी कोई महाकुंभ के अंदर अगर कोई सहायता देना चाहे तो वो सहायता के लिए यहाँ पे जीतनाथ जी महाराज और सुंदरनाथ जी महाराज हैं, उनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं क्योंकि ये सबका काम है। और ये अपना सौभाग्य है कि झुंझुनू जिले के अंदर महाराज जी के आशीर्वाद से और इनके प्रताप से अपने जिले से वहां पे हमें जगह अलॉट हुई है। क्योंकि ये बड़ा ना एक बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महाकुंभ में हम जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत समस्या होती है रहने की।
तो ये महाराज जी के आशीर्वाद से कोई भी भक्त यहाँ का जाएगा, प्री रजिस्ट्रेशन करवा लो। और इस कार्यक्रम में कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सहयोग करना चाहिए तो वो जीतनाथ जी और सुंदरनाथ जी महाराज जी के नंबर यहाँ दिए हुए हैं। भंडारे में या कोई भी प्रकार की सहायता करना चाहे वो कर सकता है, ये उसके अंदर है। बाकी विस्तृत जानकारी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क करो, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो 2500 रुपये सेवा शुल्क उसके अंदर है। और वहां पर सबसे बड़ी बात कि वहां पे राम कथा भी होगी, श्रीमद् भागवत कथा भी होगी, और प्रतिदिन रुद्राभिषेक वहां पर है, प्रतिदिन हवन यज्ञ होगा, भजन कीर्तन होगा, भंडारा कंटिन्यू वहां पर चलेगा पूरा का पूरा। 15 जनवरी से लेके और 20 फरवरी तक का ये संतों के सानिध्य के अंदर पूरे विश्व के संत वहां पे आएंगे। और अपना सौभाग्य है कि मुकंदगढ़ के पास से सिद्धेश्वर महादेव आश्रम के द्वारा परम पूज्य संत श्री चैतन्यनाथ जी महाराज, अभयनाथ जी महाराज के सानिध्य में आसपास के लोग वहां पर महाकुंभ के अंदर एक वहां पे स्नान करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। तो आप ज्यादा डिटेल के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए वो है दूसरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जैसे 200 लोग वहां पे सेम टाइम पे आराम से वहां पे महाराज जी ने व्यवस्था की। इतना बड़ा स्थान वहां पे एलोकेट हुआ है अपने आश्रम को कि 200 लोग एक साथ वहां पे रह सकते हैं। प्रॉपर टेंट बने हुए हैं, ठंड को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वहां पे ब्लॉक बने हुए हैं। और उस सेवा के लिए अपने आश्रम से जीतनाथ जी महाराज, सुंदरनाथ जी महाराज पिछले महीने भर से वहां सेवा के अंदर है। महाराज जी को डेली रिपोर्ट करते हैं क्या काम हुआ, कैसा हुआ। बाकी विस्तृत जानकारी आप जो नंबर दिए गए हो आप उन लोगों से ले सकते हैं।